क्या मुंबई इंडियंस एक जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे? मुंबई इंडियंस एमआई की आईपीएल 2025 में स्थिति को देखते हुए उनकी प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की संभावनाएं उनके मौजूदा अंकों, नेट रन रेट एनआरआर और बाकी बचे मैचों पर निर्भर करती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एमआई ने 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक हासिल किए हैं और वे पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर हैं, जिसमें उनका नेट रन रेट एनआरआर प्लस 1.116 अनुमानित है। रोबिन मिंज की टी20 मैचों में 181 की स्ट्राइक रेट है, यानी एक ओवर में लगभग 10 रन ठोक डालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि रोबिन मिंज एक धाकड़ विस्फोटक बल्लेबाज है। दोस्तों, वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की संभावना। ऐतिहासिक रूप से 16 अंक 8 जीत आमतौर पर प्लेऑफ के लिए सुरक्षित माना जाता है, जबकि 14 अंक 7 जीत के साथ भी क्वालिफिकेशन संभव है, बशर्ते नेट रन रेट एनआरआर मजबूत हो और अन्य टीमों के परिणाम अनुकूल हों। एमआई के पास अभी 3 लीग मैच बाकी हैं। यदि वे इनमें से केवल एक और जीत हासिल करते हैं तो उनके 16 अंक हो जाएंगे, जो प्लेऑफ के लिए पर्याप्त है। एमआई की मौजूदा फॉर्म 6 जीत पिछले 7 मैचों में और मजबूत नेट रन रेट एनआरआर प्लस 1.116 को देखते हुए एक और जीत उन्हें लगभग निश्चित रूप से प्लेऑफ में पहुंचा देगी और 2 जीत उन्हें टॉप 2 में जगह दिला सकती हैं, जिससे फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलेंगे। इसलिए हाँ, एक और जीत के साथ मुंबई इंडियंस के पास प्लेऑफ में जगह बनाने की बहुत अच्छी संभावना है, खासकर उनकी मौजूदा फॉर्म और नेट रन रेट एनआरआर को देखते हुए। क्या मुंबई इंडियंस एक जीत के बाद रोबिन मिंज जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देगा? मुंबई इंडियंस की रणनीति और टीम मैनेजमेंट के फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के कितने करीब हैं और उनके प्रमुख खिलाड़ी कितने फिट और फॉर्म में हैं। रोबिन मिंज को मौका देने की संभावना। रोबिन मिंज एक युवा, विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्हें झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में एमआई ने 65 लाख रुपए में खरीदा था। मिंज ने पहले ही सीएसके के खिलाफ अपने आईपीएल डेब्यू में हिस्सा लिया और मात्र 3 रन बना पाए थे। 23 मार्च 2025 उन्हें नियमित रूप से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, वे जीटी के खिलाफ मैच में इम्पैक्ट सब के रूप में थे, उस मैच में भी मात्र 3 रन बना पाए थे। यदि एमआई एक और जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेती है, तो टीम मैनेजमेंट बाकी बचे लीग मैचों में रोबिन मिंज जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेऑफ की गारंटी होने पर एमआई अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकती है ताकि वे नॉकआउट चरण के लिए तरोताजा रहें। एमआई का इतिहास रहा है कि वे युवा प्रतिभाओं को मौका देते हैं, खासकर जब दबाव कम हो। मिंज की आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग क्षमता उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाती है। हालांकि यदि एमआई को टॉप 2 में जगह बनाने के लिए हर मैच में अपनी सबसे मजबूत 11 उतारनी पड़ी, तो मिंज जैसे अनुभवहीन खिलाड़ियों को मौका मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एमआई रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी। संभावित परिदृश्य। यदि एमआई अगले 1 या 2 मैचों में जल्दी जीत हासिल कर लेती है, तो उनके आखिरी लीग मैच में मिंज को मौका मिल सकता है, खासकर अगर वे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में या ओपनिंग मिडिल ऑर्डर में आजमाए जाते हैं। मिंज की तुलना में अन्य अनुभवी विदेशी खिलाड़ी जैसे विल जैक्स या रयान रिकेल्टन को प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन मिंज की विस्फोटक बल्लेबाजी शैली उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाती है, खासकर पावर प्ले में। रोबिन मिंज को तीसरे मौके पर किस रणनीति के साथ उतरना चाहिए? रोबिन मिंज, एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्हें पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है, को तीसरे मौके पर अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिए। पावर प्ले का फायदा उठाएं। मिंज को ओपनिंग या टॉप 3 में बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उनकी आक्रामक शैली पावर प्ले में फील्डिंग प्रतिबंधों का फायदा उठाने के लिए उपयुक्त है। रणनीति। शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाने पर ध्यान दें। ढीली गेंदों पर बड़े शॉट्स, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन ऑफ पर छक्के खेलें, लेकिन पिच की स्थिति और गेंदबाज की लाइन लेंथ को जल्दी समझें। उदाहरण, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मिंज ने मणिपुर के खिलाफ 13 गेंदों में 36 रन बनाए, जो उनकी तेज शुरुआत करने की क्षमता को दर्शाता है। स्थितियों के अनुसार अनुकूलन। यदि मिंज को मिडिल ऑर्डर नंबर 5 या 6 में मौका मिलता है, तो उन्हें फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ सकती है। इस स्थिति में उन्हें पहले कुछ गेंदें देखकर पिच का आकलन करना चाहिए और फिर अपने नैसर्गिक आक्रामक खेल पर भरोसा करना चाहिए। रणनीति। स्पिनरों के खिलाफ स्वीप या लॉफ्टेड शॉट्स खेलें और तेज गेंदबाजों के खिलाफ अपनी ताकत, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ का उपयोग करें।
सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करें ताकि दबाव कम हो। मजबूत मानसिकता और आत्मविश्वास। मिंच का अनुभव सीमित है, केवल 70-20 मैच, 67 रन, इसलिए उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। रणनीति। अपने डीवाई पाटिल टूर्नामेंट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन पर भरोसा करें। एमआई के कोचिंग स्टाफ महिला जयवर्धने सहित उनकी कच्ची प्रतिभा की तारीफ कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। प्रेरणा। मिंच को अपने आदर्श एमएस धोनी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने दबाव में शांत रहकर बड़े शॉट्स खेले। विकेट कीपिंग में योगदान। यदि मिंच को विकेट कीपिंग का मौका मिलता है तो उन्हें चुस्ती और सटीकता दिखानी होगी। मी के पास रयान रिकेल्टन जैसे अन्य विकेट कीपर हैं, इसलिए मिंच को अपनी कीपिंग स्किल्स से प्रभावित करना होगा। रणनीति। स्टंपिंग और रन आउट के मौकों पर तेजी से प्रतिक्रिया करें। डीआरएस कॉल्स में सटीक सलाह देकर कप्तान हार्दिक पांड्या का भरोसा जीतें। गेंदबाजों का विश्लेषण। मिंच को विपक्षी गेंदबाजों जैसे कि तेज गेंदबाजों या स्पिनरों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सामना जसप्रीत बुमराह जैसे डेथ बॉलिंग विशेषज्ञ से है, तो मिंच को सावधानी बरतते हुए सिंगल्स लेने पर ध्यान देना चाहिए। रणनीति। एमआई के कोचिंग स्टाफ के साथ गेंदबाजों की कमजोरियों का विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए, स्पिनरों के खिलाफ लॉन्ग हैंडल का उपयोग करें और तेज गेंदबाजों की यॉर्कर से बचने के लिए डीप क्रीज का इस्तेमाल करें। दबाव में शांत रहें। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर दबाव स्वाभाविक है, खासकर मिंच जैसे युवा खिलाड़ी के लिए। एमआई के प्रशंसकों और कोचिंग स्टाफ से अपेक्षाएं अधिक होंगी। रणनीति। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे पहले 10 गेंदों में सेट होने पर ध्यान देना और बड़े शॉट्स के लिए सही गेंद का इंतजार करें। एमआई के अनुभवी खिलाड़ियों रोहित, सूर्यकुमार के साथ समय बिताकर दबाव को संभालने की रणनीति सीखें। निष्कर्ष। प्लेऑफ की संभावना। एक और जीत के साथ मी के पास प्लेऑफ में जगह बनाने की बहुत अच्छी संभावना है, खासकर उनकी मौजूदा फॉर्म और एनआरआर को देखते हुए। रोबिन मिंच को मौका। यदि एमआई जल्दी क्वालिफाई कर लेती है तो मिंच को आखिरी लीग मैचों में मौका मिल सकता है, खासकर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में या ओपनिंग में। मिंच की रणनीति। मिंच को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली का उपयोग करना चाहिए, पावरप्ले में तेज शुरुआत करनी चाहिए और दबाव में शांत रहकर अपनी ताकत, बाउंड्री हिटिंग का प्रदर्शन करना चाहिए। विकेट कीपिंग में चुस्ती और सटीकता से वे अपनी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। रोबिन मिंच के लिए यह आईपीएल 2025 अपने करियर को स्थापित करने का सुनहरा मौका है और मी जैसे बड़े मंच पर उनकी आक्रामक शैली प्रशंसकों का ध्यान खींच सकती है।